उनको सलाह दे ही नहीं सकते कि जब नहीं जा रहे हैं तो उनकी मर्जी, मगर हम नहीं चाहते कि इसमें राजनीति चले। ये सार्वजनिक कार्यक्रम है तो अपना पूरा जितना हो सके अपने तरफ से उन्होंने भी सहयोग देना चाहिए। बाकी वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते वो उनका अपना मैटर है। कि जाने से लोगों को रोक भी रहे और अपनी संकुचित और छोटी सोच को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें लज्जित भी करता है और ये काफ़ी आघात करने वाला विषय है कि उन्होंने निमंत्रण ठुकराया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक दल साधु संतों को आमंत्रण भेजा गया है, जिसे लेकर अब राजनीति होना शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस आमंत्रण को अस्वीकार करते हुए अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम जनता की राय जानेंगे। अच्छा कार्यक्रम है, भव्य आयोजन हो रहा है और मैं सभी जो इस प्रक्रिया में जितने लोगों ने भी अपना समय दिया है और सारी चीज़ें जो 500 साल से चलती आ रही है प्रभु श्री राम के मंदिर का, और अब उसका भव्य आयोजन है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, तो बहुत यानी सुखमय दिन रहेगा और अपने आप को बहुत गौरवशाली मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये मुझे देखने का अवसर मिला है और बहुत खुशी है मुझे। देखा जा रहा है कि कांग्रेसी द्वारा जो आमंत्रण दिया जा रहा है उनको उस कार्यक्रम के लिए, उनके द्वारा ठुकराया जा रहा है, जाने से लोगों को रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? अब उन लोगों की मानसिकता है, उनके बारे में तो उतना मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन ऐसा है कि ऐसा चलते आ रहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और वैसे तो देखिए कि इतना यानी आनंदमय वाला समय है ये, इसमें तो हर किसी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग खुश हैं। अब वो कांग्रेसियों का उनका कैसा क्या मानसिकता है वो तो उनके बारे में वही जानते हैं। वैसे मुस्लिम लोग भी बोलते हैं कि हम राम के वंशज हैं, और उन लोगों के भी अंदर मैंने देखा है कि कुछ लोगों के अंदर खुशियां हैं। और अब कांग्रेसी क्यों ठुकरा रहे हैं उसका तो अब उन्हीं लोगों को मालूम है, उन लोग का क्या कैसा क्या राजनीतिकरण है। बाकी विषय तो बहुत खुशी का है और मैं तो बहुत आनंद में हूँ। जय श्री राम। आप जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले? देखिए इस वर्ष यानी 22 तारीख को जाऊँ ना जाऊँ ये तो उतना पक्का नहीं है। बाकी ऐसा है कि भारत में मंदिर बना है तो बाबा जब बुला ले मेरे प्रभु श्री राम तब चले जाएंगे, उसमें क्या। बाकी राम तो हमारे दिल में ही है। बड़ी उत्साह और हर्ष की बात है कि 22 जनवरी 2024 को हमारे को अयोध्या जाना चाहिए जय जय श्री राम के नारा लगाते हुए, और इसमें कोई राजनीति और कोई नेतागिरी नहीं चलेगी। जिसके मन में श्रद्धा और भावना है वो हमेशा ही जाएगा और राजनीति नहीं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते थे कि ये होए, हजारों सालों तक के लड़ाई चली और चलते रही है अभी तक, अब जाके हमारी मन को संतुष्टि मिली। आप तो उनको सलाह दे ही नहीं सकते कि जब नहीं जा रहे हैं तो उनकी मर्जी, मगर हम नहीं चाहते कि इसमें राजनीति चले। प्रतिष्ठापना होने जा रही है जो हमारे पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात है, और इसमें मतलब सभी व्यक्तियों को जाना चाहिए और जितना सहयोग हो अपने तरफ से सहयोग भी करना चाहिए। और किसी भी यानी इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, किसी का पर्सनली कार्यक्रम नहीं है, तो इसमें मतलब कहीं से दूर दूर तक किसी भी राजनीति दल को बीच में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सबको लगे तो एक दूसरे को सहयोग बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। बाकी तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बस मैं सभी लोग से यही अपील करूँगा कि 22 तारीख को जितना हो सके अपना सहयोग बनाए। देखो अब इस बारे में तो हमको ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या वो क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, उनकी सोच क्या है, लेकिन इस चीज़ को उन्हें सोचना चाहिए कि राजनीतिक दल यानी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो अपना पूरा जितना हो सके अपने तरफ से उन्होंने भी सहयोग देना चाहिए। बाकी वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते वो उनका अपना मैटर है। बोलना चाहूँगा सभी लोगों को जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। और देखिए 22 तारीख को जो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम का, ये हमारे भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवान्वित क्षण बनने जा रहे हैं। तो हम भारतवासियों का भी ये बिल्कुल कहीं ना कहीं से प्रयास रहना चाहिए कि हम उस कार्यक्रम में ना जा पा रहे हो, लेकिन जिस जगह में रह रहे हैं, जिस स्थल में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे, तो अपने घर में ही या अपने आसपास के धार्मिक स्थलों में सम्मिलित होकर ऐसा कुछ करें कि हम उसके साक्षी बन सके।
ये उनकी छोटी सोच को और संकुचित सोच को प्रदर्शित करता है। जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट जब किसी बिना भेदभाव के हमारे देशवासियों के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित करता है, सभी कलाकारों को आमंत्रित करता है, खिलाड़ियों को आमंत्रित करता है, और ऐसे कई हमारे देश के सुप्रसिद्ध सेलिब्रिटी है उनको बुलाया है और सब जाना चाहते हैं और बहुत ही उत्सुक है। और पता नहीं क्यों कांग्रेस का पहले से ही रवैया रहा है, क्योंकि इन्होंने तो पहली हलफनामा भी प्रस्तुत किया था कि काल्पनिक है, फिर बाद में इन्होंने देखा कि कार्य पूर्ण होते जा रहा है तो फिर ये मानने भी लगे, लेकिन फिर इन्होंने फिर वही माहौल एक खड़ा करने की देश में खड़ा कर रहे कि जाने से लोगों को रोक भी रहे और अपनी संकुचित और छोटी सोच को ये प्रदर्शित कर रहे। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। जहाँ पे हम भारतवासियों के गौरव का दिन है ये 22 जनवरी, और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। विश्व में हमारे भारत की जो आज पहचान हुई है, ये राम मंदिर कहीं ना कहीं हमारी पहचान भी बन रही है। तो ऐसे अच्छे कामों में ये कांग्रेसियों का ये इस तरह से करना ये ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमें लज्जित भी करता है। ये सौभाग्यपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। जिस तरह हम राम मंदिर की कल्पना करते थे, आज परिपूर्ण साक्षात होते हुए इतिहास का विषय बनेगा। जब राम मंदिर कल्पना जब साकार होंगी, ये काफ़ी गौरवान्वित और हर्ष का विषय है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस जैसी पार्टी, जो कि राम मंदिर जैसे विषय को गंभीरता से नहीं लेते हुए इस बात को आघात करते पहुंचाती है कि वो निमंत्रण ठुकरा रही है। जिस कांग्रेस के जो महात्मा गांधी ने नींव रखी थी और रघुपति राघव राजा राम का संदेश देते हुए राम कीर्तन करते हुए भक्त निकल चुके थे, अब कांग्रेस उस मूल धारा को बिछेड़ते हुए उस पद से भट चुकी है, मेरे को लगता है। और ये काफ़ी आघात करने वाला विषय है कि उन्होंने निमंत्रण ठुकराया है। देखो, राजा राम का विषय एक खुद ही खुद में एक सत्य है और साथ ही काफ़ी पवित्र शब्द है। उस चीज़ पे टिप्पणी करते हुए राजनीतिक या किसी ऊंची हरकत करना, मैं विषय नहीं मानता कि ये कहीं सम्मानजनक पूर्वक होगा। मैं इस बात से दूर रहना चाहूँगा कि उस पर ऊंची राजनीति करे कांग्रेस, ये काफ़ी घृणास्पद शब्द है। क्या है सर, आज जो कांग्रेसी नेता अपने आप को कांग्रेस बोल रहे हैं, इन लोग भी हमारे भाई हैं और ये धर्म से विमुख हो चुके हैं। इनको धर्म की जानकारी बरोबर नहीं है। शायद इनको धर्म की जानकारी 22 तारीख तक हो जाएगी, तो ये भी मेरे ख्याल से 20 तारीख को तैयार हो जाएंगे कि हमको अयोध्या जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा जो अभी होने जा रही है, इसके लिए आज से लगभग 30 वर्ष पहले हम लोग भी एक एक ईंटा लेकर के घूमे गांव से कि राम मंदिर बनाना है करके। यानी हमारी बहुत पुराने समय से कोशिश जारी है और आज ऐसा है कि राम मंदिर बन चुका है, अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसमें राजनीति को इन्वॉल्व न करते हुए हम सभी भारतीयों को 22 तारीख को उत्साह के रूप में वहाँ पहुँचना चाहिए, और वहाँ नहीं पहुँच सकते तो हमें अपने गांव में दीपावली जैसा रामनवमी जो बनाते हैं उस हिसाब से बनाना चाहिए। नहीं, वैसे सभी को जाना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की बहुत पुरानी सीमा थी जिसको अभी तक के विकास पे नहीं लाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने, हमारे देश के नेताओं ने इसका काम किया है और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का निर्माण भी पूरा किया है। और आध्यात्मिक रास्ते में तो किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। ये एकता का नारा भी लगाते हैं, तो इसलिए राजनीतिक नहीं चलना चाहिए और जय श्री राम का नारा लगा के ये बहुत हर्ष उल्लास के साथ में इस त्यौहार को मनाना चाहिए और एकता का परिचय देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि 22 तारीख को हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही उत्साह का समय आने वाला है। हजारों सालों से भारत के हर बच्चे, हर बड़े, छोटे बड़े, सबका एक सपना था कि मंदिर अयोध्या में बनेगा, और ये सपना आज साकार होने जा रहा है। तो हमारे पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। तो मेरे हिसाब से ऐसे समय में राजनीति तो नहीं करना चाहिए और सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और तन मन धन से बिल्कुल अयोध्या में सभी जा रहे हैं उत्साह के साथ में और इस पर्व को मना रहे हैं और मनाना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए मेरे से। वहाँ पे सभी को जाना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसमें जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के जो बड़े लीडर है सोनिया गांधी, खड़गे जी, इन्हें बोले कि हम नहीं जाते, मंदिर का निर्माण कार्य अधूरा है, तो उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? निर्माण तो होते रहेगा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए, जाना चाहिए और अपने तरफ से सहयोग वो भी करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए ना सहयोग, तन मन धन सबसे सहयोग करना चाहिए। 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा और कांग्रेस के द्वारा आमंत्रण को अस्वीकार किए जाने के मुद्दे को लेकर हमारे द्वारा बालाघाट नगर की जनता से राय जानी गई।
IBC 24 महाकौशल डिजिटल न्यूज़ के लिए बालाघाट से मैं हितेन चौहान।